Hello, bachcho. Let's read the question. The question is, while diluting a solution of salt in water, student by mistake added acetone, whose boiling point is 56 degrees centigrades. What technique can be employed to get back acetone? Justify your choice. तो बच्चों क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक स्टूडेंट साल्ट के सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर रहा था। okay? तो वाटर ऐड करना था, तो बाय मिस्टेक ही एडेड एसीटोन। तो अब हमें बताना है कि ये एसीटोन हम इस सॉल्यूशन से रिकवर कैसे करें, कौन सी टेक्निक हम यूज यहाँ पे करेंगे। तो लेट्स सी बच्चों की कॉन्सेप्ट। तो बच्चों जब मिसेबल लिक्विड्स हमारे पास हो, बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस होता है। मिसेबल लिक्विड्स का सॉल्यूशन हमारे पास जब हो, लिक्विड्स का सॉल्यूशन या मिक्सचर हमारे पास हो, तो यहाँ बॉइलिंग पॉइंट की डिफरेंस पे बॉइलिंग पॉइंट की हम उन सॉल्यूशंस उस सॉल्यूशन को के कंपोनेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं बाय द यूज ऑफ टेक्निक जिसे हम डिस्टिलेशन कहते हैं। डिस्टिलेशन, तो डिस्टिलेशन दो तरह की होती है, एक तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होती है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, और दूसरी तरह की जो डिस्टिलेशन होती है दैट इज सिंपल डिस्टिलेशन। तो बच्चों जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है ये उन मिसेबल लिक्विड्स के लिए हम यूज करते हैं जिनमें तो उनके बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस हो वो लेस देन 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बाकी जो सैंपल्स हमारे पास होंगे जिनमें इससे ज़्यादा डिफरेंस हो, तो उसके लिए हम सिंपल डिस्टिलेशन हम यूज़ करते हैं। ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट 56 डिग्री सेंटीग्रेड है एंड वाटर का हमें पता है दैट इज 100। तो 100 माइनस 56 इज 44 डिग्री सेंटीग्रेड। मीन यहाँ पे मोर देन 25 डिग्री सेंटीग्रेड का डिफरेंस, सो विल बी सिंपल। बच्चों यहाँ पे आप देखो, ये एक डायग्राम हमने बनाया है। दिस इज द apparatus फॉर द सिंपल डिस्प्ले। क्लियर। तो अब जो हमारे पास जो यहाँ सोल्यूशन है, जो मिक्सचर है रादर, एसीटोन का, वाटर का और साल्ट का, ये मिक्सचर हमारे पास है। यहाँ से हमें एसीटोन को निकालना है। वी हैव टू सेपरेट द एसीटोन फ्रॉम दिस मिक्सचर। सो व्हाट विल बी डूइंग, हम एक इस तरह का सेटअप लेंगे जिसमें हमने एक इस तरह का बीकर लिया है, राउंड बॉटम फ्लास्क लिया है। तो व्हाट विल डू, विल हीट, यहाँ से हम इसको हीट प्रोवाइड करेंगे हेल्प ऑफ सम हीटिंग सोर्स, बर्नर और एनीथिंग। तो जब हम यहाँ पे हीट करेंगे तो यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस, तो थर्मोमीटर की हेल्प से, थर्मोमीटर की हेल्प से वी विल मॉनिटर द टेम्परेचर, विल ट्राई टू मेंटेन इट ऑन 40 50 60 डिग्री। तो उससे क्या होगा, जो एसीटोन है उसके वेपर सबसे पहले यहाँ से बाहर आएंगे, क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। तो सबसे पहले वो वेपोराइज होगा। तो उसके वेपर्स जब यहाँ से बाहर आएंगे, दे विल टच दिस थर्मोमीटर है। तो दिस विल इंडिकेट अस की टेम्परेचर कितना है, वी कैन मेंटेन दैट टेम्परेचर। देन व्हाट हैपेंस कि ये पास होता है इनटू इनटू दिस सिस्टम। ठीक है, डिस्टिलेशन के सेटअप में ये पास होता है एंड यहाँ पे कंडेंसर है, दिस इज कंडेंसर। तो यहाँ पे इनलेट होता है वाटर का और एक आउटलेट होता है वाटर का। तो कंटिन्यूसली यहाँ पे रोटेट होता रहता है ताकि यहाँ इन इन वेपर्स की कूलिंग हो। बच्चों कूलिंग होके जब वेपर्स की होती है, तो दे कम आउट एज, लिक्विड्स इन दिस। यहाँ पे लिक्विड आता है। तो जो कंपोनेंट जिसका बॉइलिंग पॉइंट को, इन दिस केस हमारे पास एसीटोन है, तो एसीटोन जब वेपोराइज होगा, एसीटोन जब वेपोराइज होगा, इसके वेपर्स यहाँ से बाहर आएंगे, दे विल कंडेंस एंड वी विल कलेक्ट देम ऑन द अदर साइड इन द फॉर्म ऑफ द लिक्विड। तो कंडेंस होके वो एज लिक्विड बाहर आएगा। एज अ रिजल्ट हम एसीटोन इस मिक्सचर से सेपरेट कर सकते हैं। तो दिस इज हाउ बाय द यूज ऑफ सिंपल डिस्टिलेशन हम सेपरेशन कर सकते हैं इस कंपाउंड की, एंड एसीटोन हमें वापस इस टेक्निक से मिलेगा। क्लियर बच्चों।
So we have used simple distillation technique for this operation. Hope you understood it well. Best of luck.